नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारी ऐतिहासिक यात्रा निकलकर एक युवा कर्मठ क्रांतिकारी पे पहुंच गई है जिनका नाम है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ असमिया है। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के कृष्णकांत बरुआ के घर हुआ था। ये बारंगबाड़ी गांव के निवासी थीं। इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था। कनकलता मात्र 5 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता कृष्णकांत ने दूसरा विवाह कर लिया। इसके पश्चात सौतेली मां भी कुछ समय के बाद चल बसी। कनकलता अब पूरी तरह अकेली हो गई। कनकलता के लालन पालन की जिम्मेदारी नानी के ऊपर आ गई। वह घर गृहस्थी के कामों में नानी का हाथ बटाती और मन लगा के पढ़ाई करती। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता गया। राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। मई 1931 में गमेरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई। उस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी। फिर भी सभा में अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस के साथ गईं। उक्त सभा के आयोजन का प्रबंध विद्यार्थियों ने किया था। सभा के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। वे असम के प्रसिद्ध कवि, नवजागरण के अग्रदूत, मूलतः वो राजस्थान से थे। उनके असमिया गीत घर घर में लोकप्रिय थे। इन गीतों से ही कनकलता का बाल मन राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए उद्वेलित होने लगा। सन 1931 में रैयत अधिवेशन में भाग लेने वालों को राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर बंदी बना लिया गया। इसी घटना के कारण असम में क्रांति की आग चारों ओर फैल गई। 31 से 42 तक ये आग पूर्णतः दहकती रही। महात्मा के असहयोग आंदोलन को भी उससे खूब बल मिला। मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। ये ब्रिटिश के विरुद्ध देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष नेताओं को मुंबई से लौटते ही जेल में डाल दिया गया। गोपीनाथ बरदले, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना तैयबुल्ला, विष्णु राम मेधी आदि शीर्ष पंक्ति के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद मोहिकान दास, कहन चंद गोस्वामी, महेश्वर बरा, इन लोगों ने आंदोलन को कमाल को संभाला। अंत में ज्योति प्रसाद अग्रवाल को नेतृत्व संभालना ही पड़ा। अंग्रेजों का दमन और आंदोलन को उग्र करता चला गया। एक गुप्त सभा 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने के निर्णय लिया गया। उस समय तक कनकलता विवाह योग्य हो गई थी, किंतु वह अपने विवाह से अधिक भारत की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। भारत की आज़ाद देखने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से 82 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। सुबह सुबह घर से निकल पड़ी और आत्म बलिदानी जत्थे में सभी युवक और युवतियां शामिल हो गए। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। कनकलता ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिएगा। आत्मा अमर है, नाशवान है, केवल शरीर है जो मरता है। या तो हम करेंगे या मरेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन्हीं सब नारों के साथ आत्म बलिदानी जत्था थाने के करीब जा पहुंचा। हर एक व्यक्ति सबसे पहला तिरंगा थाने पर फहराना चाहता था। थाने के प्रभावी P.S. सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। कनकलता गरजती हुई बोली, हमारा आपसे कोई भी बैर नहीं, हमारा रास्ता मत रोको। हम आपसे संघर्ष नहीं करना चाहते। हम सिर्फ थाने पे तिरंगा फहराएंगे और चले जाएंगे। थाना प्रभारी बोला, 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से भून दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और जो हुआ, पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता को लगी, दूसरी गोली मुकुल काकोती को। ये गोलियां चलाई थी बोगी कछारी नामक सिपाही ने, जिससे भी उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद गोलियां नहीं रुकी, लेकिन गोलियों की परवाह किए बिना वहां उपस्थित हर स्वतंत्रता का प्यारा, हर स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला सेनानी आगे बढ़ता रहा और अंत में रामपति राजखोआ ने थाने पर झंडा फहरा दिया। शहीद मुकुंद काकोती के शव को तेजपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कनकलता के शव को वह घर तक पहुंचा के अंतिम संस्कार करवाने में सफल रहे और वह केवल उस समय 18 वर्ष की थी। अनंत में विलीन हो गई। मैं उन सबको कहना चाहती हूँ जो स्त्रियों को कमज़ोर समझते हैं, जवान खून देखना है तो कनकलता का देखो। अपना नाम इतिहास में लिखवाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। यदि आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।